कक्षा 12 और 12वीं क्लास की राजनीति विज्ञान की पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति, अध्याय 2 और अध्याय का नाम है एक दल के प्रभुत्व का तोड़। भाग 4 आज आपके सामने है। इस भाग में हम भारत में राजनीतिक दलों का विकास या फिर दलीय व्यवस्था का विकास कैसे हुआ, इस बारे में जानेंगे। कौन कौन से राजनीतिक दल किस किस समय पर अस्तित्व में आए। लेकिन उसको करने से पहले यह जानना जरूरी है कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं या राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है। ध्यान से सुनिए। राजनीतिक दल लोगों के उस संगठित समूह को कहते हैं। लोगों का समूह होता है लेकिन संगठित होता है। राजनीतिक दल लोगों के उस संगठित समूह को कहते हैं जिनके एक जैसे राजनीतिक विचार होते हैं तथा जो शांतिपूर्ण तरीकों से सरकार पर नियंत्रण प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। 2-3 विशेषताएं इसमें स्पष्ट हुई हैं राजनीतिक दल की। तो पहला है कि राजनीतिक दल लोगों का एक संगठित समूह है। फिर दूसरी विशेषता ये है कि जो दल में शामिल होते हैं उन लोगों के एक जैसे राजनीतिक विचार होते हैं और राजनीतिक दल का सिर्फ एक ही उद्देश्य है और वो है शांतिपूर्ण तरीकों से अपनी सरकार बनाना। तो लोगों के उस संगठित समूह को कहते हैं जिनके एक जैसे राजनीतिक विचार होते हैं तथा जो शांतिपूर्ण तरीकों से सरकार पर नियंत्रण प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। भारत में राजनीतिक दलों का विकास कैसे हुआ, इस भाग में हम ये जानेंगे। भारत में राजनीतिक दलों का जन्म ब्रिटिश शासन काल में, यानी कि जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, ब्रिटिश शासन काल में देश को अंग्रेजी शासन से आजाद करवाने के लिए एक आंदोलन के रूप में हुआ था। इसका अर्थ यह है कि हमारे देश में शुरू में राजनीतिक दलों का जन्म चुनाव लड़ने के लिए नहीं हुआ था। जैसा कि हम पीछे विशेषता कर चुके हैं कि राजनीतिक दलों का एक मुख्य काम होता है चुनाव लड़ना और अपनी सरकार बनाना। लेकिन भारत में ठीक इसके विपरीत हुआ कि भारत में राजनीतिक दलों का जन्म चुनाव लड़ने के लिए नहीं हुआ था बल्कि देश को अंग्रेजी शासन से आजाद करवाने के लिए हुआ था। भारत का सबसे पहला राजनीतिक दल कौन सा था, ये प्रश्न पैदा होता है कि हमारे देश का सबसे पहला राजनीतिक दल कौन सा था। भारत का सबसे पहला राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, जिसका छोटा नाम कांग्रेस है, जिसको आजकल हम कांग्रेस कहते हैं। उसका पूरा नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और यही भारत का सबसे पहला राजनीतिक दल था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC के नाम से इसको जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने और कब की, ये प्रश्न पैदा होता है। अब तो आप ये चीज़ को आप अंडरलाइन कर लीजिए, किसने इसकी स्थापना की, कब की, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर बार परीक्षा में ये प्रश्न जरूर आता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, अंडरलाइन कीजिए और याद कीजिए ताकि आपके याद रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम, पूरा अगर नाम लें एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम ने की थी। यह एशिया का सबसे पुराना राजनीतिक दल है। तो आपकी समझ में आ गया होगा 1885 में एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। चित्र देख रहे हैं आप A.O. ह्यूम का, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। पहला अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 को बंबई में हुआ था, सबसे पहला अधिवेशन। तो ये आप उसकी चित्र देख रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट, द फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, जिसमें भाग लेने वाले लोगों की तस्वीर भी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय देश पर अंग्रेजों का राज, 1885 में आप बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि देश पर अंग्रेजों का राज था, इसलिए समाज का हर वर्ग देश को आजाद देखना चाहता था। तो उनको जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उनके दिलों में उम्मीद जागी कि अब शायद हमारा देश आजाद हो जाए। अतः कांग्रेस की स्थापना के बाद
समाज के सभी वर्गों के लोग अपने आपसी मतभेदों को भुलाकर कांग्रेस में शामिल हो गए, क्योंकि हर कोई देश को आजाद देखना चाहता था। इसलिए पामर ने, अंडरलाइन कीजिए, इसलिए पामर ने कांग्रेस को छतरी या छाता संगठन कहा है, अम्ब्रेला कांग्रेस इसको कहते हैं। तो फिर ये भी एक परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि किसने कांग्रेस को छतरी संगठन कहा है या छाता संगठन कहा है। तो पामर ने कांग्रेस को छतरी या छाता संगठन कहा है। छतरी संगठन का अर्थ यह है कि उस समय कांग्रेस ही एक ऐसा संगठन था जिसमें देश के सभी धर्मों, जातियों, समुदायों और विचारों के लोग शामिल थे, इसलिए इसको छतरी संगठन कहते थे। कई बार ये भी आ जाता है कांग्रेस को छतरी संगठन क्यों कहा जाता था, तो आप कह सकते हैं क्योंकि उस समय कांग्रेस ही एक ऐसा संगठन था जिसमें देश के सभी धर्मों, जातियों, समुदायों और विचारों के लोग शामिल थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कांग्रेस को सराय का नाम दिया था। फिर अंडरलाइन कीजिए, याद करने वाला चीज है कि किसने कांग्रेस को सराय कहा है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कांग्रेस को सराय कहा था। B.R. अम्बेडकर का चित्र आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उनका कहना था कि कांग्रेस ने सभी वर्गों के लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल रखे। जैसे आप सराय जो जिसको आप धर्मशाला कहते हैं, तो वहाँ जाति धर्म का भेदभाव नहीं होता है, कोई भी आकर उसमें ठहर सकता है, रात गुजार सकता है। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का कहना था कि कांग्रेस ने सभी वर्गों के लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल रखे थे, इसलिए यह एक सराय थी जहां सभी वर्गों के लोग आकर ठहर सकते थे। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपने याद रखना है। कई बार पूछा जाता है कि किसने कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था, तो वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। महात्मा गांधी का चित्र आपकी स्क्रीन पर है। उनका कहना था कि कांग्रेस की स्थापना देश को आजाद करवाने के लिए की गई थी, क्योंकि अब यह वास्तव में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो इसका मुख्य उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं था, बल्कि देश को आजाद करवाना था। इसलिए महात्मा गांधी का कहना था कि देश को आजाद करवाने के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई थी, क्योंकि अब यह उद्देश्य पूरा हो गया है। इसलिए स्वतंत्र भारत के नवनिर्माण के लिए कांग्रेस को भंग करके एक नई संगठन की स्थापना की जानी चाहिए। लेकिन गांधी जी के इस विचार को स्वीकार नहीं किया गया और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के शासन की बागडोर कांग्रेस को सौंप दी गई। कांग्रेस के चुनाव चिन्ह देख लीजिए, पहले क्या चुनाव चिन्ह था और बाद में क्या चुनाव चिन्ह था। शुरू में जब कांग्रेस की स्थापना हुई 1951 से लेकर 1971 तक कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी था, हल इसके ऊपर रखा हुआ है। तो ये सबसे पहला 1951 से लेकर 1971 तक कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह था वो 2 बैलों की जोड़ी थी, हल के साथ। उसके बाद 1971 से लेकर 1977 तक कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह वो गाय और बछड़ा, दूध पीता हुआ आपने देख रहे हैं इसमें। बाद में ये गाय बछड़ा वाला चुनाव चिन्ह बन गया और वर्तमान समय में कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो हाथ है। वो आप सभी को पता है, क्योंकि आप वर्तमान में तो सबसे पहले 2 बैलों की जोड़ी, फिर गाय और बछड़ा और वर्तमान समय में हाथ। भारत में कांग्रेस का शासनकाल, कितने समय तक भारत में कांग्रेस ने शासन किया है, उस पर भी एक नज़र दौड़ा लेते हैं। तो इधर प्रधानमंत्री के नाम अगर आप देख रहे हैं, उधर कब से कब तक रहे और कितने सालों तक रहे। जवाहरलाल नेहरू जो है वो 1947 से लेकर 1964 तक रहे, 17 साल तक राज किया। गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 26 दिन टोटल उनका बैठता है। लाल बहादुर शास्त्री लगभग 2 साल तक रहे। इंदिरा गांधी का जो शासनकाल है वो 2 बार रहा उनका, 16 साल उन्होंने देश पर राज किया, 3 बार। राजीव गांधी का उसके बाद शासनकाल 1984 से लेकर 1989 तक 5 साल तक उन्होंने। पीवी नरसिम्हा राव भी कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे, 1951 से लेकर 1996 तक उन्होंने राज किया। और मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 2014 तक लगातार 10 साल तक कांग्रेस ने देश पर राज किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कांग्रेस ने भारत पर लंबे समय तक शासन किया है।